स्मार्ट मीटर का आखिर इतना विरोध क्यों? क्या स्मार्ट मीटर में बिल बहुत ज़्यादा आता है या लोगों के अंदर अफवाह फैलाई गई है? जो लोग विरोध कर रहे हैं हम उनकी बात भी आपको सुनाते हैं, और स्मार्ट मीटर सही है तो वो कैसे सही है वह भी हम आपको सुनाते हैं। इंजीनियर विकास कुमार से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा स्मार्ट मीटर को लेकर के, हम वो दोनों बातें आपको सुना रहे हैं। खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार स्मार्ट मीटर को लेकर चला रही है, उतने ही लोग आक्रांत हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर? इस पर मेरा यही कहना है कि जो भी स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जैसे टाउन में देखा जाए तो लगभग 44% मीटर लग गया, लगभग 36,000, और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 के आसपास दरभंगा के बता रहे हैं। तो इसमें जो मीटर लगा चुके हैं उनके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं लगाए हैं उन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि हम लोग जो स्मार्ट मीटर है जहाँ बोलें, जिस घर में बोलेंगे हम वहाँ पे एक और चेक मीटर लगा देंगे, ठीक है। अगर उसमें 1 यूनिट का भी डिफरेंस आएगा तो फिर हमको बताएं कहाँ डिफरेंस आ रहा है। इनका मानना है कि सर कि अभी तो हो सकता है कि ये कम मीटर हो, लेकिन ये मीटर लगने के बाद में इसका फीचर जियो के तरीके से उल्टा हो जाएगा ग्राहकों के लिए। जैसे 49 रुपये का प्लान शुरू का अब 900 रुपया पड़ रहा है डायरेक्ट। नहीं, वैसा नहीं होगा। इस प्लान है, इसमें टैरिफ है, हम लोग कराता है, ठीक है। टैरिफ के हिसाब से ही शुरू में जो है स्मार्ट मीटर का कहना है कि पहले लुभाया जा रहा है, उसके बाद जितना यूज़ किया उतना अमाउंट होगा आपका कटेगा। यही ना स्मार्ट मीटर का फंडा है। स्मार्ट मीटर में है फंडा ये, जिसे मीटर सेम है, वैसे समझा जाए पहले मीटर दोनों सेम है। कन्वेंशनल मीटर जो पहले तो वही मीटर लगा हुआ है, इसमें सिर्फ जो है सिम कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। सिम किस कंपनी का लगा ये बता सकते हैं आप? जियो कंपनी लगा हुआ है। अच्छा, मीटर को कौन हैंडल कर रहा है? स्मार्ट मीटर हैंडल कर रहा है इसमें एजेंसी, जैसे हम लोग टाउन में है EDF EESL है और NBPDCL, दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर रूप में चल रहा है। कुछ जैसे कि सिस्टम है, हम लोग से बिलिंग करना हम लोग के हाथ में है। जैसे ऐप है, EDF एजेंसी का ऐप है, जैसे डिडक्शन वगैरह पैसा काटना उठना सब उनका है। तो डायरेक्ट हम लोग के डाटा में उसका लिंक किया हुआ है, इसीलिए सारा ओवरऑल देखा जाए तो हम ही लोग हैं, इसका NBPDCL ही है सब। अच्छा सर, इसमें जियो का सिम ही मस्ट है या फिर दूसरी कंपनी का लगा सकते हैं? ऐसा क्या कस्टमर की बिना परमिशन के या उसकी रजामंदी के अवेलेबिलिटी पे है? नेटवर्क चूँकि जियो का अच्छा रहता है इसलिए वो लगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जियो का एयरटेल लगा एयरटेल लगता है। जैसे पहले जो था जो है हमको लगता है 2017 जो लगा था ग्रामीण क्षेत्र में, जब हम ग्रामीण क्षेत्र में थे तो उसमें BSNL लगा हुआ था। नेटवर्क कंपनी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट भी है या फिर आप स्वतंत्र है किसी भी नेटवर्क को लगा सकते हैं? सब कुछ। अच्छा सर, खास प्रश्न, जिन इलाकों में लग चुकी है वहाँ पे आपने कभी जाकर के वहाँ के लोगों से मिलकर वेरिफिकेशन किया है? हाँ, वेरिफिकेशन किया है मैंने। क्योंकि आज से ठीक 1.5 साल पहले जब आपके उर्दू नीम चौक में आपने लगाया था, लोगों का अचानक रातों रात लाइन कटना शुरू हुआ, उनके तो यहाँ पे आकर के भारी प्रदर्शन हुआ था। नहीं, रातों रात तो लाइन नहीं कटता है। लाइन कटने के टाइम 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच। यहाँ पे वीडियो फुटेज भी है, यही पत्रकार सब भी हैं जिन्होंने बनाई ये खबर। और हाँ, ठीक है, आपके अधिकारी ने कोई सपोर्ट नहीं किया था? सब लोग आए हुए थे उस टाइम पे। हम 5 जो है लोग के यहाँ जो शिष्टमंडल के थे वो भी आए थे, धरना प्रदर्शन वो लोगों के द्वारा भी किया गया था। सबके यहाँ हम लोग चेक मीटर लगाए थे, नॉर्मल मीटर भी और वो भी स्मार्ट मीटर भी, दोनों में बराबर सेम आया था रीडिंग। ये चीज़ आप लोग के माध्यम से पेपर में दिया भी गया था। तेजी क्यों लाई जा रही है कि बिहार में ही स्मार्ट मीटर का आरंभ किया? वो भी युद्ध स्तर पे इसकी प्रचार प्रसार। रीजन बता देते हैं क्यों है। जो पहले जो था हम लोग का बिलिंग वगैरह जो भी सिस्टम था कि मीटर रीडर गया वहाँ पे रीडिंग लिया या नहीं गया, बहुत दिन के बाद गया तो कुछ भी रीडिंग देता तो इतना गलत बिल का उसमें आता था लगभग कि हमको लग रहा है कि एक समय तक 80-85% कंप्लेन तो सिर्फ गलत बिल के लेकर के आता था, मतलब आ रहा था उस समय। लेकिन इसी को ख़त्म करने के लिए, उपभोक्ता की सुविधा के लिए ये चीज़ किया गया है। सरकारी ऑफिसों में कब तक लगेगी? सरकार 30 नवंबर तक हम लोग को डेट मिला हुआ लगाने का। सरकारी ऑफिसों में या पूरे बिहार में? नहीं, सिर्फ सरकारी ऑफिस के बता रहे हैं, पूरा बिहार का तो इसमें थाना वगैरह सभी शामिल है। सब होता था गवर्नमेंट का जो आता था उससे फंड। अभी क्या ऐसा कुछ नहीं है, अभी है महीना 2 महीना फंड वो लोग खाते रहता है और पेमेंट वो लोग करते रहते हैं सरकारी से। नहीं, आम आदमी के तो जैसे ही उसका रिचार्ज समाप्त होता है बिजली कट जाती है। क्या सरकारी जो विभाग है वहाँ की बिजली कटने का क्या कुछ सिस्टम है अगर रिचार्ज ख़त्म होता है तो?
रिचार्ज कर हम लोग उसमें है कि हम लोग डालते हैं प्रिविलेज ग्रुप में, गवर्नमेंट ऑफिस में 3 महीना के लिए डालते हैं। प्रिविलेज ग्रुप खत्म हुआ, वो समय जब 3 महीना हो जाता है उसके बाद ऑटोमेटिक कट जाता है, फिर उसको डालते हैं प्रिविलेज ग्रुप में। उन लोग को जैसे फंड आता है पेमेंट लोग कर देते हैं। 3 महीने का उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता ये प्रायोरिटी 50,000 से एबव, और एक है 10,000 से ऊपर, और तीसरा है जो कि पिछले 1 साल से एक बार भी पेमेंट नहीं किए हैं। जो पिछले एक बार भी पेमेंट नहीं किए हैं उसका संख्या जो है दरभंगा शहर में ये लगभग 12,000 के आसपास है। जो 1 साल से पेमेंट नहीं 1 साल पेमेंट नहीं किए हैं पिछले 1 साल से। तो ये तीनों कैटेगरी का लाइन काटना है तीनों साथ में। सर एक बात बता सकते हैं, एक होल्डिंग पर 2 मीटर चल रहा है जिसमें एक बकाया काफ़ी है, और दूसरा होल्डिंग चल रहा है, एक को काट दिया गया, फिर उसका क्यों दूसरा क्यों चल रहा है एक ही होल्डिंग पर 2 मीटर? 2 कनेक्शन ले लिए जी, एक पर काफ़ी बकाया उसका कनेक्शन काटा हुआ है, लेकिन दूसरा मीटर चल रहा है एक ही होल्डिंग पर, ऐसा क्यों? उसका लाइन काटा जाएगा वो। कब इसकी क्या प्रक्रिया है काटने की? देखिए जैसे कि जो 2 कनेक्शन हुआ, एक घर में करना 2 कनेक्शन है, एक कनेक्शन काट दिए, दूसरे कनेक्शन बकाया है, तो हम लोग क्या करते हैं उस दूसरा कनेक्शन जो बकाया है उसको नोटिस देते हैं, उसका लाइन काटते हैं, दोनों की लाइन काटते हैं। इसकी टाइमिंग क्या है सर, नोटिस देने की काटने की? टाइम 15 दिन का रहता है। 15 दिन का ही टाइमिंग होता है। बिहार सरकार जिस तरह से स्मार्ट मीटर नीति को लागू की है और बिहार की जनता के ऊपर में थोपने का काम कर रही है, इसका हम राजनीतिक दल होने के नाते ये बिहार की जनता के साथ नीतीश कुमार की सरकार नाइंसाफी कर रही है और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, जो लगातार बिहार के विद्युत सचिव लगातार कई साल तक इस पद पर रहे हैं और उन्होंने स्मार्ट मीटर के नाम पर जिस तरह से बिहार में धांधली की है, इसकी जांच राज्य और केंद्र सरकार को सीबीआई के द्वारा करना चाहिए। और अगर ये जांच राज्य और केंद्र सरकार कराती है तो निश्चित रूप से बिहार सरकार की पोल खुलेगी और ये स्मार्ट मीटर का जो इनका निर्णय है बिहार की जनता के ऊपर, उनको वापस लेना होगा। ये हमारी ये मांग है। राजीव गांधी कुटीर उद्योग के माध्यम से बीपीएल परिवार के जो लोग थे, आम जनता थे, उनको हम लोग ने फ्री में बिजली मुहैया कराई थी। आज इस निर्णय से सारे लोगों को अपने जो सरकार जनता के हित में जो निर्णय करती है, सुविधा दी जाती है, उससे वंचित करने का काम कर रही है। इसलिए हमारा दूसरा मांग है कि पुराना जो मीटर है उसी पद्धति को चालू किया जाए। कुछ राजनीतिक पार्टी जैसे जैसे आंदोलन कर रही है उसी से बिहार सरकार अपने स्मार्ट मीटर लगाने के कार्यों को भी तेजी कर रही है। 50 लाख से ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगा चुका है। रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। आवाज़ की बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे आंदोलन तेज़ हो रहा है, इनकी रफ्तार बढ़ रही है। और जहाँ तक नेशनल ग्रिड पोर्टल का सवाल है, बिहार वैसे तो शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पीछे रहता है और इस कार्य में न अव्वल है। दूसरा नंबर असम से पहला राज्य बिहार का आता है, जहां 31 लाख से ऊपर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और 1 महीने पहले ही जियो से प्लान लेके करीबन 1.5 लाख और मीटर लगाने का प्लान उनको दे दिया गया है। इतनी हड़बड़ी क्यों है? इतनी हड़बड़ी में सरकार क्यों है? जबकि अन्य जगह जैसे मुजफ्फरपुर, बिहार, झारखंड, हर जगह से रिपोर्ट आ रहा है कि जहां लोगों को 1,000 रुपये बिल आते थे, वहां कई गुना वो बिल बढ़ गए हैं। और जब से पूर्व विद्युत सचिव संजीव हंस पकड़ाए हैं, 9 करोड़ के घर उनको गिफ्ट में मिला, BMW मिला, तब से ये सरकार कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है। अगर कुछ त्रुटि है उसे दूर की जाए। इस सरकार की हड़बड़ी का कारण क्यों है? एक ऐसा योजना जो जन लोगों के प्रति नहीं है,
स्वास्थ्य और शिक्षा, ये बेसिक जो योजनाएं होती हैं उसमें सरकार सबसे पीछे है। अब स्मार्ट मीटर लगाने में सबसे आगे, ऐसा क्यों? ये उनसे पूछना चाहिए जो इसमें तेज़ी कर रहे हैं। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह मिले हुए हैं और इसलिए इसमें रफ्तार दी जा रही है ताकि एक बार ये लग जाए तो इसमें वापस ना लिया जा सके। पूरे गांव की बिजली काट दी जा रही है, किरासन तेल नहीं मिलेगी तो लालटेन नहीं जलेगा। ये सरकार की योजना है, इनको डराओ और धमकाओ ताकि ये चुप हो जाए, लेकिन ये भूल गए हैं कि अंत में 5 साल बाद जब मौका मिलता है तो जनता के पास एक हथियार होता है, वो आज उन्हें डरा देंगे और फिर जब 9 महीने बाद उनके साथ वोट देने जाएंगे, यही जनता उसी अंधेरे में इन्हें खदेड़ेगी, तब इनके पास जवाब नहीं होगा। सरकार युद्ध स्तर पे स्मार्ट मीटर को लेकर के कई जगह बड़ी बड़ी बैठक कर चुकी है और बड़ी तेजी से लगाने की बात कह रही है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो देखते हैं किसकी जीत होती है। गलत तो हमेशा गलत ही होता है ना, इसमें गलत हम यूज कुछ करेंगे नहीं और बिल जिसको जो चाहेंगे दे देंगे तो गलत ही है। आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लग जाएगा, आप खुश हैं उससे? अपनी बात नहीं।